हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के टर्म सेकेंड की स्टैंडर्ड मैथ्स के सैम्पल पेपर पर बेस्ड है, जिसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का जो चॉइस फर्स्ट है वो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12 एंड 15 एंड शो ऑन। जो हमें AP दिया हुआ है जिसमें A की वैल्यू 6 है एंड D जो है वो कॉमन डिफरेंस है, जिसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3, तो A इज इक्वल्स टू 6 हो गया और D इज इक्वल्स टू 3 हो गया। देन हमें फॉर्मूला पता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D होता है। देन हम A25 एंड A15 फाइंड करेंगे। सो A25 इज इक्वल्स टू A प्लस 25 माइनस 1D, जिसमें N इज इक्वल्स टू 25 है। देन A25 इज इक्वल्स टू A प्लस 24D हो गया। उसके बाद हम A इज इक्वल्स टू 6 एंड D इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। सो A25 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 24 इंटू 3 हो गया। जो 24 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। सो A25 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 72। सो A25 हमारा आ गया 78। देन हम सेम प्रोसेस A15 के साथ करेंगे। तो A15 इज इक्वल्स टू A प्लस 15 माइनस 1D। सो 15 में 1 गया तो 14D हो गया। तो A15 इज इक्वल्स टू A प्लस 14D। देन हम सेम प्रोसेस A इज इक्वल्स टू 6 एंड D इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। सो A15 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 14 इंटू 3 हो गया। 14 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 42 हो गया। सो A15 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 42, तो हमारा फाइनल A15 आ गया 48। देन हमें फाइंड करना था A25 माइनस A15। सो दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो कि 78 माइनस 48 है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 30। सो क्वेश्चन फर्स्ट का चॉइस 2, if 7 times the 7th term of the AP is equal to 5 times the 5th term, then find the value of its 12th term. So हमें given है 7 times the 7th term means 7 into A7 is equal to 5 times its 5th term means 5 into A5। हमें फॉर्मूला पता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D होता है। सो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7 इंटू A प्लस 7 माइनस 1D मीन्स 6D हो गया यहाँ पर, और इज इक्वल्स टू 5 इंटू A प्लस 5 माइनस 1D मीन्स 4D। सो 7A प्लस 42D इज इक्वल्स टू 5A प्लस 20D आ गया। देन हम A वाले को साथ में कर लेंगे एंड D वाले को साथ में। तो 7A माइनस 5A इज इक्वल्स टू 20D माइनस 42D। देन हमें लास्ट में A इज इक्वल्स टू माइनस 11D मिल गया। तो हमें फाइंड क्या करना था, 12th टर्म। तो 12th टर्म हम लेकर सॉल्व करेंगे। तो A12 इज इक्वल्स टू A प्लस 12 माइनस 1D। सो A प्लस 11D हो गया। देन हमने A की वैल्यू पुट की, जो कि माइनस 11D था। सो माइनस 11D प्लस 11D इज इक्वल्स टू 0। सो 12th टर्म हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ M so that the quadratic equation mx 5x minus 6 plus 9 is equals to 0 has two equal roots। सो यहाँ पर हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इसे हम सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो mx का 5x में मल्टीप्लाई हुआ तो 5mx स्क्वायर माइनस mx इंटू 6 करेंगे तो 6mx प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम इसे एक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। सो A कितना आ गया 5m और B कितना हो गया माइनस 6m। ओके, और C इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है उसके दो इक्वल रूट्स हैं। सो D इज इक्वल्स टू 0 होगा और D की वैल्यू क्या है B स्क्वायर माइनस 4AC। ओके, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो B की वैल्यू क्या है माइनस 6m, तो उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A की वैल्यू 5m इंटू C की वैल्यू 9 इज इक्वल्स टू 0। सो 6 6 36 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो 36m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 9 किया तो 180 आ गया इंटू m इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के 6m स्क्वायर माइनस 30m। अगर आप 6 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 36 हो जाता है और 6 का आप 30 में मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाता है। इसलिए 6 इसमें से कॉमन है। तो जब हम 6 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी। तो नीचे क्या बचेगा 6m स्क्वायर माइनस 30m इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर फिर से 6 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो हमने 6 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0।
फिर से 6 को हम राइट साइड में लेकर गए इक्वल के, तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, m² माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर m कॉमन हो रहा है, तो m हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा अंदर, m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से m की दो वैल्यूज़ निकल रही हैं, m इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज इक्वल्स टू 5। सो m इज इक्वल्स टू 0 जो है वो इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई ही नहीं करेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो m इज इक्वल्स टू 5 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड है, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल C जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। इफ़ OP इज इक्वल टू R देन फाइंड एंगल APB। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि PA एंड PB दो टेंजेंट्स हैं। सर्कल का जो सेंटर है वो O है और रेडियस R है। OP इज इक्वल टू R दिया है, आपको फाइंड करने को बोल रहा है एंगल APB एंड आपको ऑल्सो फाइंड करना है ट्राइंगल APB कौन सा ट्राइंगल है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एंगल APB इज इक्वल टू थीटा बाय सिमेट्री एंगल APO इज इक्वल एंगल BPO इज इक्वल 1/2 एंगल APB। दैट मीन्स आपका जो एंगल बन रहा है APO वो इक्वल है BPO के, और ये दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, पूरे होल ट्राइंगल का APB जो होल ट्राइंगल है उनके दो ये पार्ट्स हैं, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कितने, पूरे होल ट्राइंगल का हाफ होगा। तो यहाँ से एंगल APB हमने 2 थीटा लेट किया था, तो यहाँ पे APO की वैल्यू एंड BPO की वैल्यू थीटा होगी क्योंकि उसका हाफ होगा। ऑल्सो वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हम जानते हैं कि रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट में। सो दैट एंगल OAP इज इक्वल 90 डिग्री इन राइट एंगल APO 90 डिग्री बना। दैट मीन्स एंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट यहाँ पे OA है एंड हाइपोटेनियस OP है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं। जो इसकी वैल्यू है, OA क्या है, रेडियस है, इसलिए हमने R पुट किया, और OP की वैल्यू 2R जो कि गिवन है उसको रखा। R से R कैंसिल हुआ, साइन थीटा इज इक्वल आया 1/2। साइन थीटा 1/2 एंगल 30 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ से हमको एंगल APB की वैल्यू फाइंड करना था जो कि हमने 2 थीटा लेट किया था, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से हमको 60 डिग्री मिलेगा। नाउ वी नीड टू टेल व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB। इन ट्राइंगल APB सिंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इन इक्वल, दैट मीन्स जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पर होती हैं वो इक्वल होती हैं। यहाँ से PA इज इक्वल PB हुआ, इसलिए जो आपका एंगल है वो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। एंगल PAB इज इक्वल एंगल PBA बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल APB। प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल APB, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जो तीनों एंगल होते हैं एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पे सारे एंगल को रख करके देन 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे। अब आपको जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू अपन रख देंगे, जिसको अभी निकाला है हमने। एंगल APB इज इक्वल 60 डिग्री, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। और यहाँ पे हमने देखा है कि एंगल PAB इज इक्वल एंगल PBA के है, तो इन दोनों के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के प्लेस में इनको रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एंगल PBA की प्लेस पर रखा है एंगल APB, तो APB 2APB हो गया। 60 डिग्री इधर आएगा तो 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से जब दूसरी तरफ जाते हैं तो माइनस साइन प्लस होता है, तो माइनस होता है देन प्लस हो जाता है। तो 2 एंगल PAB इज इक्वल हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहाँ से आया 120 डिग्री। 2 एंगल APB इज इक्वल 120 डिग्री, देन एंगल PAB इज इक्वल 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स एंगल PAB भी आ गया आपका 60 डिग्री। ऑल्सो हमको एक एंगल निकालना था जो कि 60 डिग्री आया। देन इसके बाद ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं 60 डिग्री के। किसी ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, दैट मीन्स वो एक इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था ट्राइंगल APB क्या है, तो ट्राइंगल APB इज इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4।
The curved surface area of a right circular cone is 12320 centimeter square. If the radius of its base is 56 centimeter, then find its height. So हमें कोन गिवन है जिसकी रेडियस दी हुई है 56 सेंटीमीटर और हमें हाइट फाइंड करना है. सो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है जो कि गिवन है 12320. सो यहाँ पर पाई आर एल इज इक्वल्स टू 12320 हो गया. पाई की वैल्यू हमने लिख दी 22/7 इंटू आर की वैल्यू 56 एंड एल जो है हमारा स्लैंट हाइट है. ओके, सो इंटू एल इज इक्वल्स टू 12320. तो यहाँ से 7 और 56 को हमने काट दिया तो 7 8 ज़र 56 होता है तो 22 इंटू 8 इंटू एल इज इक्वल्स टू 12320 हो गया. यहाँ से हमने एल को बाहर कर लिया. सो एल इज इक्वल्स टू 12320 डिवाइड बाई 22 इंटू 8 सेंटीमीटर हो गया. इसे हम यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक से ये पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. सो ध्यान से. ओके, तो 22 और 12320 ये 11 से कट जाएगा तो आप इसे 11 से पहले कट करिएगा, फिर जो भी आएगा उसे आप 8 से कट करिएगा. सो एल इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर आ जाएगा. सो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एल की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि 70 है और आर की वैल्यू हमें पता है 56. सो यहाँ पर हम वैल्यूज सारी पुट कर देंगे. 70 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर हो गया. 56 यहाँ पर प्लस में है, जब इक्वल के वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. तो 70 स्क्वायर इज माइनस 56 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर. इसे हम अच्छे से लिख लेंगे. एच स्क्वायर इज इक्वल टू 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर. सो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है. तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ करके एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 माइनस 56 इंटू 70 प्लस 56 कर दिया. सो 70 में 56 को माइनस किया तो 14 आ गया और 70 में 56 को प्लस किया तो 126 आ गया. ओके, सो 14 को हम छोटे फॉर्म में कन्वर्ट 7 इंटू 2 लिख सकते हैं जिससे और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. देन 126 को हम 63 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने इसको और छोटे फॉर्म में कर दिया. देन 7 इंटू 2 को एज इट इज़ लिखा रहने दिया. 63 को हमने 7 इंटू 9 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. फिर 7 इंटू 9 इंटू 2 हो गया. देन हमने 7 को पेयर बना लिया, 2 इंटू 2 का पेयर बना लिया और 9 को अलग कर दिया. 9 भी 3 का एक पेयर है. सो लास्ट में हमने एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया तो 7 इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर हो गया. सो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 2 इंटू 3 42 हो जाएगा. तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर. तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो एच इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया. हमें हाइट निकालनी थी कोन की तो हमें हाइट मिल गई जो कि 42 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन 5. मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल. शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45. While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. तो यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है जिसमें हमें मोड पता है, मोड दिया हुआ है जो कि कितना है 45 है और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. इसको हम x मान लेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी को और टेबल को हम वर्टिकली लिख लेंगे. तो गिवन मोड कितना है 45. तो हम मॉडल क्लास निकाल. मॉडल क्लास हमारा कितना है. अब जो हमारा मोड दिया हुआ है 45 वो किसके बीच में लाई कर रहा है. यहाँ पर आपको टेबल में दिख रहा होगा 40 to 60 के बीच में लाई कर रहा है 45. सो हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 40 to 60. यहाँ पर मिस्टेक हो गया है 50 लिख गया है. सो 40 to 60 हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास. फॉर्मूला क्या होता है मोड का L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जिसमें L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है. तो लोअर लिमिट क्या है हमारी 40 है. ठीक है, H क्या है क्लास इंटरवल है. जो आपको क्लास दिख रही है उसमें 0 20 दिख रहा है ना, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो 20 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 20. F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो कि हमने x मानी थी. F0 उसकी जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है जो कि 10 है और F2 उसके जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है जो कि 6 है. अब हम मोड का फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो मोड हमने कितना निकाला था
मोड हमें कितना गिवन था 45 इज इक्वल्स टू एल कितना था 40 प्लस F1 x माना था हमने माइनस F0 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 की वैल्यू है x माइनस F0 की 10 माइनस F2 की 6 इंटू 20। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 45 यहीं पर रहेगा, 40 को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे इक्वल के तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल्स टू x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 10 और माइनस 6 करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा इंटू 20। 45 में 40 माइनस हुआ तो 5 हो गया इज इक्वल्स टू x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 16 इंटू 20। अब 2x माइनस 16 को हम इक्वल के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में था इज इक्वल्स टू x माइनस 10 इंटू 20 हो गया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 का 2x में मल्टीप्लाई हुआ तो 10x हो गया माइनस 16 5 80 इज इक्वल्स टू 20 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो 20x माइनस 20 का 10 में हुआ तो 200। अब यहाँ पर 200 माइनस में है तो हम इसे इक्वल के लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 200 माइनस 80 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू 20x को हम लिखा रहने देंगे और 10x जो कि प्लस में था तो वो इक्वल के राइट साइड में लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस 10x। अब यहाँ पर 200 में 80 माइनस हो गया तो 120 आ गया इज इक्वल्स टू 20x में 10 माइनस हो गया तो 10x आ गया। तो यहाँ पर 10x इज इक्वल्स टू 120 हमने लिख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 10 तो 10 12 सा 120 होता है तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, मतलब हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 12। हमारा क्वेश्चन 6 का चॉइस फर्स्ट, इफ़ रितु वर यंगर बाय 5 years then what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? सो इस क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट एज निकाली है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रितु x मान लेंगे। ओके, सो हमें गिवन क्या है, रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज़। मीन्स 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी, मीन्स प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले क्या होगी x माइनस 5। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देन स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, मीन्स जो उसकी 5 साल पहले जो एज निकली x माइनस 5 उसका स्क्वायर मीन्स x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, वुड हैव बीन 11 मोर देन मीन्स 11 प्लस मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, मीन्स 5 इंटू प्रेजेंट एज कितनी है x, मीन्स 5x प्लस 11 या फिर 11 प्लस 5x दोनों सेम होगा। सो यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बन गई जो कि क्या है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x प्लस 11। ओके, सो यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a यहाँ पर x है और b क्या है 5, सो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है x और b क्या है 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर 5x प्लस 11। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 11। अब यहाँ पर हम x वालों को साथ में ले लेंगे और जो नंबर्स है उसे साथ में रख लेंगे। सो x स्क्वायर माइनस 10x वहीं पर रहेगा और जो कि 5x इक्वल के राइट साइड में तो लेफ़्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 25 और 11 जो था वो प्लस में था तो लेफ़्ट साइड में आया तो माइनस में हो गया इज इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पर 10x में 5 प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 में 5 प्लस हुआ तो 15 हो गया, ये 15 में माइनस लग जाएगा। ओके, 25 में 11 गया तो 14 हो गया। तो यहाँ पर बन गया x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14। सो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन बन गई है जिसे सॉल्व करने के लिए हमें दो नंबर्स लेने होंगे जिसका सम करने पर माइनस 15 आए और प्रोडक्ट करने पर 14 आए। मीन्स मेरी लैंग्वेज में जिसे जोड़ने घटाने पर 15 आए और मल्टीप्लाई करने पर 14 आए, ऐसा हमें नंबर लेना होगा। सो वो दो नंबर्स कौन से हो जाएंगे, माइनस 14 एंड माइनस 1। माइनस 14 और माइनस 1 करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा और माइनस 14 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 14 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, 1x भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं, सेम होता है। सो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 14x को हमने अलग कर दिया और माइनस को कॉमन करके x माइनस 14 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने x को कॉमन किया तो x माइनस 14 हो गया, माइनस यहाँ से हमने 1 कॉमन किया तो x माइनस 14 सेम हो गया, इज इक्वल्स टू 0। फिर x माइनस 1 को हमने साथ में ले लिया और x माइनस 14 को कॉमन कर लिया, इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे दो नंबर्स कौन से आ गए, दो x की वैल्यू कौन सी आ गई, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 14। तो x इज इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट पॉसिबल एज रितुज एज 5 years ago कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, सो हम x इज इक्वल्स टू 14 को लेंगे। तो रितु की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 14। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6 का चॉइस 2। सॉल्व फॉर x 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो गिवन है हमें एक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसे हम एक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है। सो इसमें a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9, b इज इक्वल्स टू माइनस 6p और c इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। सो इसमें d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये हमें पता है। सो इसे हम पहले अलग से सॉल्व कर लेंगे, देन फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो हमने b निकाला, यहाँ से माइनस 6p था तो फॉर्मूले में पुट किया तो माइनस 6p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9 इंटू सी की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ पुट हो गई। देन माइनस 6 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और p का स्क्वायर ही रहेगा। तो 36 पी स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 किया तो 36 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फिर हमने इसे जब ब्रैकेट सॉल्व किया तो 36 पी स्क्वायर माइनस 36 पी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 36 क्यू स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 36 पी स्क्वायर माइनस 36 पी स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सो बचेगा क्या 36 क्यू स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर, सॉरी x की नहीं d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 36 क्यू स्क्वायर। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो वैल्यू हमने पुट की तो माइनस बी की जगह पर माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 6p, b की वैल्यू थी ना माइनस 6p प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या निकाली हमने 36 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 9 थी तो 2 इंटू 9। सो यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस 6p प्लस माइनस अंडर रूट। अब 36 का हम अगर अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 6 हो जाता है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, तो 6 क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 18। तो 6p प्लस माइनस अगर हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं तो क्या बचा 6q बचा डिवाइड बाई 18। एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें से हमने 6 कॉमन किया तो p प्लस माइनस q डिवाइड बाई 18। सो एक्स इज इक्वल्स टू p प्लस माइनस q डिवाइड बाई 3 आया, क्यों 6 और 18 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, 6 3 18 तो यहाँ पर डिवाइड बाई 3 हो गया। सो एक्स की दो वैल्यू आ गई p प्लस q डिवाइड बाई 3 और एक्स इज इक्वल्स टू p माइनस q डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 to 14 सैम्पल पेपर का जो सॉल्यूशन है आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।